नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। जिंदगी के लिए खास सलीका रखना, जिंदगी के लिए खास सलीका रखना, अपनी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखना। पंजाब की मिट्टी की महक और सादा दिली है जिनकी पहचान, और आवाज़ का अंदाज है बिल्कुल मखसूस, जिन्होंने बेपनाह मेहनत की इस मकाम तक पहुंचने के लिए। शख्सियत में आज है हमारे साथ पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आए फोक सिंगर आरिफ लोहार। वो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे जुगनी जी, एक बुलंद आवाज, जानदार अदायगी, शानदार शख्सियत। पंजाब की मिट्टी की महक से भरपूर गायकी में चिमटे की खनक भर जाती है कई रंग। लोक गायकी की दुनिया का चमकदार सितारा, आरिफ लोहार, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगीत में खुद के लिए एक अलग जगह बनाई, जो अपनी परंपरागत खानदानी विरासत को दुनिया के कोने कोने में फैलाने और मकबूल करने का अज़्म हौसला रखते हैं। आरिफ लोहार की पैदाइश पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरात जिले के लाला मूसा में हुई। वालिद मोहतरम आलम लोहार से मौसीकी की तालीम ली, जिनके हुनर और फन को इनके बेटे आरिफ लोहार ने जिंदा बनाए रखा है। वालिद की मोहब्बत और चाहत ने इन्हें एक नई जिंदगी जीना सिखा दिया। एक छोटे से शहर से अपने सफर की शुरुआत की, और ये सफर मुश्किलों भरा रहा। लेकिन कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। रफ्ता रफ्ता कामयाबियों का सफर शुरू हुआ, और देखते ही देखते बेहतरीन गायकों में इनकी गिनती होने लगी। दम गुटकू, जुगनी जुगनी जैसे अनेक मशहूर और मकबूल गीतों से उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। आज की मौसीकी की नब्ज को माप और जानकर अपनी अदायगी से लोगों के दिलों को रोशन करने वाले आरिफ लोहार को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बेशुमार एल्बम्स और गीतों का खजाना है उनके दम से। कोक स्टूडियो में अपनी काबिलियत से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं, और अपने साथ के कलाकारों में भी खासे मकबूल हैं। खुशामदीद आरिफ साहब, प्रोग्राम शख्सियत में आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने बीच देखकर। आपका शुक्रिया, आपने मदू किया, बुलाया, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान के सिलसिले में आए, कहाँ ख़ास परफॉर्मेंसेस थे आपके इस दरमियान? एक्चुअली मेरा एक मेन परफॉर्मेंस जो थी वो हो चुकी है। ICCR का प्रोग्राम था, रूट्स टू रूट्स। अच्छा, रूट्स टू रूट्स में आए थे आप। रूट्स टू रूट्स ये काम बहुत खूबसूरती से कर रहा है। दोनों मुल्कों के बीच एक इत्तेहाद बना रहे, मौसीकी का आदान प्रदान होता रहे, इसको देखकर। सही बात है। बचपन की बात से अगर आपकी ज़िंदगी की शुरुआत की जाए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, बचपन को आज हमारे बीच कैसे याद करना चाहेंगे आप? बचपन मेरा एक ऐसे घराने में हुआ कि वो आप बखूब जानते सब लोग जो चाहने वाले मेरे वालिद साहब को,
आलम लोहार एक ऐसा नाम हुआ लोक गायकी में कि वो इतनी बुलंद उनकी शख्सियत थी कि मैं वो मेरे तो बयान से बाहर है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र भी है कि ऐसे घराने में जन्म लेना और उनसे मुस्तफ़ीद होना, उनसे एक्सपीरियंस लेना, दोस्तों की तरह उनकी रहनुमाई मिली। मैंने ये देखा है कि घंटों आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। कोई एक गीत जो आप जैसे ही उन्हें सोचते हो और वो गीत आपके जहन में आ जाता हो? उनके काफ़ी गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, सारे, बल्कि मुझे तो ऐसे हैं जैसे मेरे लिए एक मसीहा हैं। बोल मिट्टी दे। बोल मिट्टी दे बावे में चंद बोल हाँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार, मिट्टी राम बाबा बनाया, मिट्टी राम बाबा बनाया, उतने चांद पिया खेसी उबास दी दुनिया ओ नगरिया रे ओ सारे परदेसी आजा बिल्कुल मिट्टी की महक हम तक पहुंच गई, इतनी खूबसूरत। कुछ उस वक्त का वाक़या बताइए जब आप वालिद के साथ होते थे, उनकी खिदमत करते थे और फिर एक स्ट्रगल आपने शुरू किया बाकायदा यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो स्ट्रगल कैसा था? एक नौउम्री में बच्चा सा था कि मैं बहुत उनका आदी था, उनकी शख्सियत का, हर वक्त उनके साथ साथ रहना। और उनके जाने के बाद जो एक खला था वो मेरे लिए समझने के एक नया चैलेंज था ज़िंदगी का। तो उसने बहुत मुझे जो है वो सिखाया। और मैं गांव-गांव गया, मैंने गाया, सारी सारी रात गाता था और मुझे मेरे अंदर जज्बा था कि मैं अपने बाप का नाम रोशन करूं, कैसे भी गाऊं, कि मैं वो चीज़ें जो उन्होंने छोड़ी हैं उसको लेके आगे बढ़ूं। आपको जब भी लोग देखते हैं तो आपके साथ जो आपका साज है, चिमटा है, हाँ। इसी साज को चुनने के पीछे वजह क्या रही? देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लोहे को हमेशा एक ऐसी चीज़ से रिलेटेड किया गया कि वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि लोहा ये वाहिद लोहा है जो एक दरवेशी अंग रखता है, दरवेशी आवाज़ रखता है। तो दरवेश हमेशा अमन की आवाज़ देता है। वालिद साहब भी इसे रखते थे? हाँ हाँ, मेरे वालिद साहब का एक ये ज़िंदगी का अहम पार्ट था। हाँ। और मैं हमेशा इसे बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से मैं जब इसे पकड़ता हूँ तो फिर मैं जब गाता हूँ तो उन्हीं की यादों में चला जाता हूँ। अब आपके म्यूज़िक एल्बम्स की तरफ चलें, आपकी गायकी की तरफ चलें। बहुत सी परफॉर्मेंसेस आप दे चुके हैं, 150 से ऊपर आपके एल्बम्स आ चुके हैं। लेकिन हमेशा इंसान का जो पहला एल्बम होता है, पहला प्रस्तुति होती है, पहला परफॉर्मेंस होता है, वो उसके लिए एक यादगार होता है। आपको याद आज इस मकाम पर याद आता है अपना पहला परफॉर्मेंस? हाँ, मैंने पहली मूवमेंट मेरी जो थी वो चिरागा वाला मेला है लाहौर, माधो लाल हुसैन दा, वो वहाँ पे मैंने पहली परफॉर्मेंस की और बहुत लोगों ने लाइक किया। क्या पेश किया था? और मैंने वहाँ पे एक सैफ मलूक थे, वो पेश किया था। वहाँ पे एक सूफ़ी कलाम था, जब मैंने उससे पढ़ा था। तो एक सूफ़ी कलाम हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा वो सुना ऐसे दें। था, हो बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी, यार मिलन दुख जान हजारा, शुक्र करा लख वारी। आपके लिए अक्सर लोगों को जो आपके आसपास रहते हैं उनको ये बोलते सुना आपके लिए कि आरिफ जो है वो सिर्फ लोगों में खूबियाँ देखता है, कमी किसी में नहीं निकालता। ये काम करना बड़ा मुश्किल है, कैसे कर लेते हैं आप ये? बात है कि आप जिस माहौल में रहते हैं या जो आपको दर्स दिया जाता है उसी से आपको ये सारी चीज़ें मिलती। इकना नु रब इतना देवे
बस बस करन जुबानों, क्या बात है। इकना नू रब इतना देवे कि बस बस करन जुबानों, ते इकना नू रब कुछ भी ना देवे एवें जान जहानों। क्या बात। जिनके दोस्त माँ बाप होते हैं, मैं समझता हूँ उनको दुनिया में ना तो उनको कोई कमी होती है, अल्लाह ताला उनको नवाजता रहता है। दोस्ती अगर माँ बाप से रखें तो आपको मजबूत ज़िंदगी मिलती है। क्या और बात आपने बाद कह अब दी, ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत बात आपने ये कह दी। माँ के लिए भी आपने कुछ पेश माँ किया जो है, माँ तो अल्लाह ताला ने एक ये इसने बैठना सिखाया, इसने दुनिया में शऊर दिया, ये दरस है। ये एक दरस है। माँ जैसा दुनिया में रिश्ता, अगर मैं कहता हूँ कि इंसान कहता है कि मुझे सुकून नहीं मिलता, और जिसके पास माँ हो और उसे सुकून ना मिले, फिर वो अपनी इस्लाह करे। सही बात है। एक माँ के ऊपर अगर कुछ सुनाना चाहें आप। मामा मावा ठंडियां छावां, मां दे दिल विच चा पुत्रां दा, मावा वेखण राह पुत्रां दा, मां पुत्रां ते वेख ना सकदी ओ दुखां दा पर छावा, मावा मावा ठंडियां छावा। सही मायने में माँ एक ठंडी छां की भांति है। आप अपने को आर्टिस्ट में जो आपके हैं, वो भी काफ़ी आपके साथ जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत खुशी के साथ, जिसमें से एक नाम मैं यहाँ ज़रूर कोट करना चाहूँगी, सनम मारवी। आप दोनों ने काफ़ी कुछ परफॉर्म किया है। हाँ जी। तो कुछ उसका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी एक, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कंसीव करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, तजर्बे करता रहता हूँ गाने में। रिसेंटली गाई मेरे साथ सनम मारवी थी, वो है एक लाला वालिया साइयां। अरे वाह। वो बड़ा एक ऐसा था आइटम कि उनके साथ मैंने ट्राई किया विरसा प्रोग्राम में। हाँ। तो वो भी एकदम से लोगों ने उसे खूब सुना और बड़ा अच्छा लगा। आपके कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, सेहत याब माशाल्लाह, और हमारी दुआएं आपके साथ है कि जीते रहें, फलते रहें और ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। मुझे याद है कि जब हम कुक स्टूडियो सीज़न 3 में इकट्ठे थे हम लोग, तो जुगनी जब इन्होंने रिकॉर्ड किया तो वो वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मतलब महसूस नहीं हो रहा था कि माशाल्लाह उसको इतनी हाइप मिलेगी और इतना, क्योंकि एक जुगनी तो काफ़ी देर से ये सॉन्ग चला रहा है, इनके फादर ने भी परफॉर्म किया, लेकिन इन्होंने जिस स्टाइल से परफॉर्म किया, टाइम को और दौर को मद्देनज़र रखते हुए जिस अंदाज से परफॉर्म किया, वो फोक स्टाइल है, क्योंकि इनका स्टाइल फोक है, और उसमें जो मतलब एक कोई क्लासिकल सिंगर हो या कोई नॉर्मल सिंगर हो या जो भी जॉनर का बंदा काम कर रहा हो, वो इसको एंजॉय करता है, और हम भी इनका गाना बड़े शौक से सुनते हैं। आदाब। अरे भाई, बहुत खुशी होती है जब कोई भी आपके बारे में पूछता है, और हमें फ़ख्र भी होता है कि आप हमारे मुल्क के बहुत नामवर और बहुत अच्छे फ़नकार हैं, और आपके फादर आपके आरिफ लोहार जी, हम लोग उनको टीवी पे सुना है, उनको वैसे तो देखा नहीं है, आपसे मुलाकातें भी रही हैं, आपसे मिलना जुलना भी रहा है। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, हमेशा बहुत 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 तरक्की करें और अल्लाह पंजन पाक आपको बहुत 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 नाम दे। हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ। आरिफ भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो लोक और फोक मौसीकी है उसको मैसेज में से उठा के उनको लेके आ गए वो,
ऐसे लोगों तक जो पहले उसको बहुत एक लेमैन की मौसीकी समझते थे, लेकिन आरिफ भाई ने अपने स्टाइल से और अपनी बहुत पावरफुल आवाज़ से उसको ऐसे लोगों तक पहुंचा दिया और उसको मकबूलियत के उस मकाम पे लेके आ गए जहाँ पे उनके वालिद स्ट्रगल में थे और लाना चाह रहे थे, लेकिन ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया कि अपने वालिद का जो ख्वाब था उसको पूरा किया और उसको आज इस मकाम पे लेके आ गए हैं कि आज जो लोग फोक और लोक मौसीकी को अच्छा नहीं समझते थे आज इसको बड़े ज़ोरों शोर से सुन रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे प्रोग्राम शख्सियत में आए थे और आपके लिए जब उन्होंने अपनी राय का इजहार किया तो हमने कहा कि ये खूबसूरत तोहफ़ा हम आपको ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जैसे पहले रज़वान मौज़म खान साहब तशरीफ़ रखते थे, ये ख़ुद इतने बड़े घराना है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। हमें जितना भी फ़ख्र मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर है और ख़ास तौर पे इस घराने की सूफ़ी कलाम के लिए बड़ी खिदमात हैं। और दूसरी बात जो शफ़क़त अमानत खान साहब जिन्होंने बात की, वो मेरे जस्ट लाइक लिटिल ब्रदर, ये बहुत प्यारी शख्सियत हैं। और एक जुमला जो इन्होंने कहा है कि वो मेरे लिए, क्योंकि मैं वो उस जुमले के बाद कायम नहीं रह पाया कि कुछ ख्वाहिशें होती हैं माँ बाप की, वो अगर किसी बेटे के ज़रिए आगे चली जाए देखा जाए तो आपने तो माशाल्लाह से अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। ये और बात होती है कि वो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उस वक्त हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन आप तो कहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं, उनकी खुशबू आपके अंदर है, आपकी गायकी में है। ये वो आंसू हैं जो हमेशा उनकी कदमों में रहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ की बात है। किसी बहुत बड़ा अवार्ड का भी ये मुतबादल नहीं जो शफ़क़त अमानत भाई ने कहा है। बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे, ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आए फोक सिंगर आरिफ लोहार। आरिफ साहब, अब हिंदुस्तान की तरफ चले। हिंदुस्तान आपका पहली दफ़ा कब आना हुआ और क्या परफॉर्मेंस था और किसके साथ आप सबसे पहली दफ़ा जुड़े? मेरा इत्तेफाक रहा कि जब भी मैंने हिंदुस्तान की तैयारी की आने की, कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे कुछ वीज़ा प्रॉब्लम हो गया कुछ, या टाइमिंग की कुछ ऐसी ट्रबल रही, आ नहीं पाया। लेकिन मेरी दिली बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं कभी बॉर्डर पार जाऊं और अपनों जो चाहने वाले, जो प्यार करने वाले हैं, उनके मैसेजेस मुझे मिलते रहते थे यहाँ से लोगों के कि हम बड़े चाहते हैं, आपके वाले साहब को बड़ा चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो बड़ी दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन आ नहीं पा रहा था। एक दफ़ा हमारे पाकिस्तान में रफ़ी पीर थिएटर एक बड़ा कल्चरल अदारा है जो कि पूरी दुनिया से जितने आर्टिस्ट हैं उनको ला करके अपने प्लेटफॉर्म पे वो पेश करते हैं और उनका एक फेस्टिवल होता है वहाँ पे। और मैं उनके साथ वो, क्योंकि मेरे फैमिली टर्म्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक प्रोग्राम है सांझ। अच्छा। हाँ जी, पुरनजोत एक प्रोग्राम है वहाँ पे, स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो आपको अमृतसर जाना है। बड़ा मेरा दिल किया, मैंने कहा हाँ ठीक है चलेंगे। तो मैंने हामी तो भर दी, लेकिन फिर वही मजबूरियाँ आड़े आने लगी। लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि वो मजबूरियाँ ख़त्म हुई। फिर मैं जब आया तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस किया। वैसे भी मौसीकी की कोई सरहद होती नहीं है अमूमन, जहाँ बस चाहने वाले मिल जाएं आप वहाँ। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए कि आपका एक बहुत खूबसूरत नंबर है जुगनी जी, इसके बारे में बताइए। और जुगनी, ये जुगनी है क्या?
जुगनी हमेशा मैंने इंटरव्यूज़ में बताया है कि जुगनी एक रूह का तस्वर है कि जो रूह फील करती है वो बयान करती है। वो मुज़क्कर भी है, वो मुअन्नस भी है, यानी वो मेल और फीमेल दोनों, हाँ, औरत भी है, आदमी भी है, औरत मर्द, ये दोनों में आप ये नहीं, रूह को कभी ये नहीं कहता बंदा निकल गया, कहते हैं रूह निकल गई, फला बंदा दुनिया से गया तो उसकी रूह निकल गई। सो हर जुगनी हर के अंदर मौजूद है। वो रूह की ये समझ ले के फीलिंग है, जो रूह फील करती है, जो महसूस करती है, वो बयान करती है। यानी मैं जुगनी को ऐसे देखे कि अव्वल नाम अल्लाह दा लईए, फिर दरूद नबी नू कहिए, हरदम आजजी विच रहिए, पीर मेरे जुगनी कहंदी जिहड़ी नाम अली दा लैंदी है, जिहड़ी नाम नबी दा लैंदी। इसी जुगनी को अगर आप दुनियावी पे ले आएँ, इस पे लॉजिक पे ले आए, तो वो दुनिया में ये सूफ़ी थी बिल्कुल ही कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और अगर आ जाए दुनियावी, कहते कल जुगे आ गई सजना, इत्थे सच ना बोलन लोक, तकड़ी वट्टे पित्तल देते सोना तोलन लोक, कदम कदम ते तिलकण बंदे डगमग डोलन लोक, ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोक। अब ये लॉजिक बयान कर रही, ये अलग फील है। एक बार गा के थोड़ा सा सुना दीजिए जुगनी। ये पुराने स्टाइल की जुगनी। हाँ। अव्वल नाम अलादा लईए, अव्वल नाम अलादा, अव्वल नाम अलादा लईए, फिर दूध नबी नू, फिर दूध नबी नू कहिए, आंदा माजदी विच रहिए, फिर मेरी आ जुगनी, फिर मेरी आ जुगनी कहंदी है नाम अली दा, नाम अली दा लंदी है। कभी ऐसा मौका लगा आपके हाथ कि आपने ऐसी पब्लिक में परफॉर्म किया हो जिन्हें पंजाबी नहीं समझ में आती हो? मेरे अभी तो बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हुआ मुझे गाने का, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी एक टूर किया मैंने, जो अमेरिका में टूर था, और सारा वो भी कल्चरली टूर था। उसमें सारे गोरे थे, वो मेरे ज़ुबान को नहीं समझते थे, लेकिन मेरी बीट को और मेरी आवाज़ को एंजॉय करते। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, ये देखते हैं उनको। एक फोक सिंगर के मतलब वो ये फोक तो ऐसा है कि जैसे वो पैदा ही एक फोक घराने में, फोक सिंगिंग से उन्होंने स्टार्ट किया। उनके जो वालिद साहब थे वो बहुत बड़े फोक लेजेंड थे, जिनका मतलब आप समझ लें फोक आइकॉन उन्हें समझा जाता है। मैंने उनके साथ स्टार्ट किया, वैसे तो मुझे बचपन से ही शौक़ था उनके साथ काम करने का। तो उन्होंने वो मेरे एक तरह से उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर भी हैं। उन्होंने मुझे जैसे उंगली पकड़ के किसी बच्चे को सिखाया जाता है वैसे स्टार्ट करवाया, वैसे सिखाया सारा। कुछ ही महीने पहले हम अमेरिका के एक टूर कर रहे थे। उनका जो बड़ा बेटा है अली लोहार, वो बोले कि अब वो मेरे पास आया कि अंकल मैंने परफॉर्मेंस करनी है। तो मैंने कहा यार अभी तो पता नहीं, ना तुम्हें पता है ना कोई रिहर्सल है, कैसे परफॉर्मेंस करनी है? नहीं अंकल मुझे आप छोड़ें स्टेज पे, मैंने जाना। वो 3-3.5 साल का उसकी एज थी। तो वो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको अनाउंस जो कॉम्पेयर थी उनको बताया कि ज़रा इसकी एक ट्राई करते हैं, इसकी शायद क्या करते हैं। उन्होंने आके अनाउंस किया कि सन ऑफ आरिफ लोहार। आरिफ भाई को पता नहीं है सारे सीन कि ये क्या हो रहा है। तो वो अचानक जब वो स्टेज पे आके उसने गाना शुरू किया और बिल्कुल परफेक्ट और रिदम में और सुर में, तो वो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी, वो बड़ी एक्साइटेड मोमेंट्स थी। आरिफ भाई की आंखों में आंसू थे, वो देख रहे थे कि यार ये मुझे पता भी नहीं और मैंने इसको कभी कुछ सिखाया भी नहीं आज तक, ये तो अभी छोटा था, तो ये खुद से ही गाना शुरू हो गया। मतलब उसके ब्लड में वो चीज़ है, खून में वो चीज़ है। और फोक सिंग ऐसा एक्सेंट कि वो हम सब के लिए एक मेमोरेबल डे था। मुझे तो मतलब लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं, जो जिस तरह वो मुझे सिखाते हैं, जिस तरह हर जगह पे मैं उनके साथ परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि माशाल्लाह मैं इतने बड़े स्टार के साथ, कि जो पूरी दुनिया जिनकी फ़ैन है, तो मैं उनके साथ साथ कहीं भी जाती हूँ तो मैं उनके साथ होती हूँ। जो उनकी गायकी है, जो जिस हिसाब से वो गाते हैं, मेरे हिसाब से कोई उनके जैसा कोई सिंगर है ही नहीं। एक बार मुझे गाना याद करवा रहे थे, तो वो जिस तरह चाह रहे थे मैं उस तरह गा नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है आरिफ साहब? तो मुझे ना उन्होंने मेरा दिल नहीं तोड़ा, कहने लगे हाँ ठीक है, बस है तू मैनू ही सुनाना है।
ये मुझे सबसे अच्छा उनका लगा। दिल नहीं तोड़ते आप किसी का भी। बिल्कुल सही, ये बड़ी नायाब चीज़ है। ये तोड़ने के लिए बना ही नहीं है। क्या बात है। जिसमें अल्लाह बसता, रब बसता होवे, ਉਹਨੂੰ तोड़ दे बंदा तो फिर पीछे जिंदगी रह केड़ी गई। सो मैं समझता हूँ कि दिल जो है इसे जोड़ना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। नौजवान आर्टिस्ट को आप काफ़ी बैकअप करते हैं, उन्हें आगे लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ है आपकी जगह पे रिप्लेस होगी, कोई ना कोई तो आएगा, वो अपनी खूबसूरत यादों में आपको रखे। पंजाबी मूवीज़ में भी आपने काम किया? जी मैंने काम किया। कौन कौन सी रही? मेरी तकरीबन कोई 46 मूवी जो ऑलमोस्ट पंजाबी हैं, जिसमें मैंने यानी कि गाया भी उसमें और एज ए हीरो भी काम किया। एक आध दो का जिक्र करना चाहिए। उसमें ज़िंदगी फ़िल्म जो है वो मेरी बड़ी टॉप पे गई, और एक अभी रिसेंटली जुगनी फिल्म रिलीज़ हुई थी मेरी, लेकिन ज़िंदगी फ़िल्म में मेरी एक ज़िंदगी की जो स्टोरी थी उसको रखा गया। और बाकी मैं तकरीबन जो एक रेगुलर एक करैक्टर्स होते हैं, जैसे मुआवन अदाकारी में किसी में टाइटल में, परदेसी फ़िल्म में मेरा टाइटल रोल था, वो भी परदेसी मैं बना था। सो ऐसी फिल्में हैं जो कि आप मेरी कुछ यादें हैं उसमें। बॉलीवुड के साथ जुड़ना का जो आपका तजर्बा रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ। ऐसा है कि वो एक अजब सा इत्तेफाक रहा मेरा कि मेरी जुगनी हिट हुई, अल्लाह वाले दी जुगनी जी, तो उसके बाद मुझे ऑफ़र हुई कि हम इसे फ़िल्म में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लें इसको। तो मैंने जब जो वो जुगनी दी तो वो कॉकटेल में डाली गई। कॉकटेल में जब आई, एक रची हुई चीज़ को रचाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रीतम जी ने बड़ा अच्छा उसका म्यूज़िक बनाया, खूबसूरती से बड़ा निभाया खूबसूरत उसे, हाँ। जो सिचुएशनल, उससे मैं जुगनी कहता हूँ, वो सिचुएशनल जुगनी थी। आरिफ साहब, चलते चलते आपसे हम यकीनन आपने बॉलीवुड में तो काम अब शुरू किया है और कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएं, हम सबकी दुआ है आपके लिए। लेकिन कोई एक गीत बीते वक्त का अगर आप गुनगुनाना चाहें, हिंदी सॉन्ग, तो गुनगुनाइए, हम लोगों को बेहद खुशी होगी। मुझे बड़ा पसंद है, मैं बचपन से मुकेश साहब को बड़ा सुना करता था। तो मैं उनका एक शेर नज़र करता हूँ। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।